नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश भर में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से भारत के सैनिकों ने अपनी शौर्य और पराक्रम को लेकर और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस पर तिरंगा यात्रा निकाल कर देश को ये बताना चाहती है, देश की जनता को ये बताना चाहती है कि उन्हें इस संकट से किस तरीके से निकाला गया है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अजय सिन्हा जी। इनसे जानेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस 10 दिनों के कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या कुछ मैसेज देना चाहती है। अजय जी, जिस तरीके से बीजेपी ने आज से तिरंगा यात्रा 10 दिनों का कार्यक्रम का आयोजन किया है, इससे देश को क्या कुछ मैसेज देना चाहती है ऑपरेशन सिंदूर के बाद? देखिए, जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और जिस तरह से बीजेपी की यानी यूँ कहें कि एनडीए की सरकार है और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जाता है, पाकिस्तान बैकफुट पर नज़र आता है और उसके बाद सीज़ फायर होता है। तो सीधे तौर पर जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा था। अब जब सीज़ फायर हुआ और ये बात ट्रंप की तरफ से सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने सीज़ फायर करवाया पाकिस्तान और भारत से कह के, उसके बाद जब सीज़ फायर होता है तब विपक्ष और बहुत से लोग ये आरोप लगाते हैं कि भारत की सरकार को यानी यूँ कहें कि मोदी सरकार को सीज़ फायर नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार है वो बैकफुट पर आ रही, विपक्ष उसे घेर रहा है। अब यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली जाती है और एक संदेश दिया जाता है कि देखो, पाकिस्तान ने घुटने टेके और हमने सफलतापूर्वक ऑपरेशन सिंदूर को जो हमारी सरकार है उसने सेना के द्वारा अंजाम दिया। अब इसको लेकर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। एक सीधा सा संदेश दिया जा रहा है कि जो मोदी सरकार है वो सशक्त है, उसके आगे यानी कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत के आगे कोई नहीं टिक सकता है, वो चाहे पाकिस्तान हो चाहे वो दूसरा देश हो। तो सीधे तौर पर जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी राजनीतिक दल के तौर पर जो है वो सशक्त है, उसका संदेश साफ है, वो बिल्कुल देश प्रेम में रंगी बसी हुई है और सीधे तौर पर इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में बीजेपी लेना चाहेगी, क्योंकि इसके बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं। आप पुलवामा अटैक देख लीजिए, उसके बाद जो एयर स्ट्राइक की गई, भारत ने जब एयर स्ट्राइक किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में खुद इस चीज़ को कहा है कि देखो, मैंने सर्जिकल स्ट्राइक की, मेरे सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की और हमने पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह किया। तो सीधे तौर पर जब ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है, जब भारत सफल हुआ है, पाकिस्तान ने एक बार फिर से घुटने टेके हैं, तो जाहिर तौर पर बीजेपी सीधे अब आने वाले चुनावों में इस चीज़ को बनाने की कोशिश करेगी और तिरंगा यात्रा एक साफ संदेश बीजेपी दे रही है कि जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रभक्त देशभक्त पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। जी बिल्कुल, लेकिन जैसा कि आपने अभी कहा कि विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए तो विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के साथ था। उनका साफ तौर पर कहना था कि भाजपा सरकार जो भी निर्णय लेगी हम सरकार के साथ हैं। लेकिन अब अगर सीज फायर के बाद की बात अगर देखी जाए तो विपक्ष लगातार हमलावर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बीच में इसमें और उन्होंने हस्तक्षेप करने के बाद विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। इससे अब ये कहा जा सकता है कि इस तिरंगा यात्रा के जरिए विपक्ष को इसकी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिनवा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विपक्ष को ही उपलब्धियां नहीं गिनवा रही है, बल्कि देश की जनता को भी अपनी उपलब्धियां बताना चाहती है। और मैंने उदाहरण के तौर पर बताया कि इससे पहले भी जब भारत एयर स्ट्राइक की है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी समर में खुद ये बात कह चुके हैं कि देखो, हमने कितनी सफल सर्जिकल स्ट्राइक की हमारी सेना ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार सशक्त है, हर चीज़ का जवाब दे सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के समय विपक्ष साथ था, बिल्कुल था, देश की जनता पूरी साथ थी, लेकिन जब सीज फायर हुआ सवाल तब खड़े होने लगे। अब इसमें एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि तिरंगा यात्रा निकल रही है, अब तेजस्वी बिहार में चुनाव है 2025 में, बिहार में इस समय सबसे ज़्यादा फोकस है। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम तो सोच रहे थे कि पाकिस्तान में जाके तिरंगा गाड़ना चाहिए था, यहाँ तिरंगा यात्रा निकाले ठीक, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि वहाँ जाकर तिरंगा यात्रा निकालते पाकिस्तान में। तो सीधे तौर पर, और रही विपक्ष की बात, तो देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले विपक्ष में थी, तब चाहे वो आतंकी हमला हो चाहे कुछ हो, विपक्ष के तौर पर बीजेपी भी सवाल खड़े करती थी। और जो सत्ता पक्ष में दल था यानी कि यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस केंद्र में थी, तब
कांग्रेस भी ये बताती थी कि देखो हम कितने राजभक्त हैं, हमने देश के लिए क्या किया, वो हर चीज़ में संदेश देने की कोशिश करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है। यानी कि राजनीति में विपक्ष में कोई भी हो सवाल खड़े करता है और जो सत्ता पक्ष में होता है वो अपनी उपलब्धियां बताता है। आज भी यही हो रहा, तस्वीर बदली नहीं है। अच्छा, आज क्योंकि लखनऊ में भी तिरंगा यात्रा निकाला गया और इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, लेकिन उस समय उन्होंने एक बयान भी दिया और उनके सोशल मीडिया पर भी एक उन्होंने पोस्ट किया है शौर्य और पराक्रम को लेकर। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसके आगे से भारत पर कोई भी अगर अपनी नज़र डालकर देखता है या फिर भारत को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसका ऐसा हश्र किया जाएगा कि आगे उनके जो जनाजा होगा उसमें रोने वाला भी उनके परिवार का कोई नहीं होगा। कैसे देखते हैं इस बयान को आप? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि की बात की जाए तो बेहद सशक्त छवि है। चाहे वो बुलडोज़र नीति को लेकर हो, चाहे वो अपराधियों को लेकर हो, और कई तरह के उन पर आरोप भी लगते हैं कि भाई एक खास वर्ग को टारगेट भी वो करते हैं। तमाम तरह के विपक्ष उन पर आरोप लगाता है कि बुलडोज़र का जो स्टीयरिंग है वो धर्म देख के घूमता है, इस तरह की बातें हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर ये बात कह रहे हैं शौर्य पराक्रम की, तो भारतीय सेना की बात है तो भारतीय सेना पर गर्व 150 करोड़ लोगों को है, हर राजनीतिक दल को है। भारतीय सेना की बात, लेकिन जहां राजनीति की बात होती है तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं। अब रही आतंकवाद की बात, तो आतंकवाद आज से नहीं बहुत पहले से होता आ रहा है। अब इसमें एक सवाल और खड़ा होता है जो लोग खड़ा कर रहे हैं कि जो आतंकवादी जो आए थे, जिन्होंने पहलगाम आतंकवादी घटना की पहलगाम में और लोगों को धर्म पूछ के मारा, वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और रही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि अब जो भी इस तरह की घटनाओं में शामिल रहेगा, जो भी आतंकवाद करेगा, उसके जनाजे में भी रोने वाला कोई नहीं होगा। बिल्कुल सही बात कही है कि जो देश के खिलाफ गद्दारी करता है, जो देश के खिलाफ खड़ा होता है, जो आतंकवाद का समर्थन करता है, जो आतंकवाद खुद फैलाता है या किसी भी तरह से शामिल रहता है, उसकी एक ही सज़ा होती है, वो भारतीय सेना इस वक्त जम्मू कश्मीर में दे रही है। और जो लोग छुपे हुए हैं उन्हें भी, जो आतंकवादी छुपे हुए हैं उन्हें भी उनके सही ठिकाने तक पहुंचाया जाएगा। 3 आतंकवादियों को सेना ने एनकाउंटर में मार गिराया, तो जाहिर सी बात है कि जो आतंकवादी हैं उनको उनके सही ठिकाने तक पहुँचाया जाए और उनके जनाजे में कोई रोने वाला ना मिले। तो ये बात अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं तो इसमें कोई नहीं, इसमें तो सब हामी भरेंगे, जनता भी देश की हाँ में हाँ मिलाएगी और विपक्ष भी कहेगा तो बिल्कुल ठीक बात है भाई। आतंकवादी के जनाजे में रोने वाले अगर कोई रोता भी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भी उससे जुड़ा हुआ है। एक आखिरी सवाल और आपसे लेंगे। इस तिरंगा यात्रा के तहत ये महज 10 दिनों तक ये तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है बीजेपी की तरफ से, इसमें चाहे सेलिब्रिटीज़ हो, स्पोर्ट्स प्लेयर हो या फिर आम जनता हो, बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं और जोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, तिरंगा यात्रा निकाल ही इस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जा रही है कि इससे एक संदेश दिया जाए कि बीजेपी सशक्त है। अब जाहिर सी बात है कि उसमें अगर सेलिब्रिटी जुड़ते हैं, उसमें कोई बड़ा स्पोर्ट्स का चेहरा जुड़ता है और बड़े लोग जुड़ते हैं तो ज़्यादा चर्चा में यात्रा आएगी। अब मानिए बीजेपी अगर यात्रा करती है, सिर्फ बीजेपी के नेता जुड़ते हैं तो ये माना जाएगा कि खाली ये बीजेपी का इवेंट। लेकिन बड़े बड़े लोग अगर जुड़ने लगते हैं, मानिए आपने कई बार देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को कई बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे, कई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ये समर्थन देते हुए कहीं ना कहीं नज़र आए हैं, उनके साथ नज़र आए हैं, उनके संबंध में, उनके पक्ष में बयानबाजी करते हुए नज़र आए। तो सीधे तौर पर ये तो चीज़ मानी जाती है कि जब आपके इवेंट में या आपके किसी कार्यक्रम में बड़े चेहरे जुड़ते हैं तो उसको ज़्यादा लाइमलाइट मिलती है, ज़्यादा प्रचार होता है। और कोई भी राजनीतिक दल कोई भी आयोजन करता है तो सीधे तौर पर उसमें बड़े चेहरों को शामिल करता है कि प्रचार प्रसार ज़्यादा हो, लोगों तक बात ज़्यादा पहुँचे। मानिए कोई आम आदमी है, उसको राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, मानिए आपको राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, अब तिरंगा यात्रा निकल रही है, उसने कहा ठीक है तिरंगा यात्रा निकल रही है, लेकिन उसमें मानिए अक्षय कुमार भी साथ में चल रहे हो, अनुपम खेर भी साथ में चल रहे हो, या कोई और बड़ा सेलिब्रिटी चल रहा हो, तो जाहिर सी बात है उनकी अपनी भी फैन फॉलोइंग है, अक्षय कुमार की, अनुपम खेर की, या किसी भी एक्टर की, सलमान खान की, शाहरुख खान की। वो जब साथ में चलते हैं तो और लोग देखने लगते हैं और देखते देखते ये समझ जाते हैं कि अच्छा भाई तिरंगा यात्रा इस उद्देश्य से निकाली जा रही है, यानी कि ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँच सके, बस यही मेन उद्देश्य है। और जाहिर सी बात है अगर बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालती है, पार्टी निकालती है, तो राजनीतिक दल अगर कुछ करता है तो राजनीति से जुड़ा ही माना जाता है। लेकिन तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, सेना के शौर्य की बात की जा रही है, बताया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को हराया, तो जाहिर सी बात है पूरा देश खड़ा हुआ है, उसमें कोई
ना नुकुर की चीज़ नहीं है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि इसमें सेलिब्रिटी और तमाम तरह के लोग जुड़ रहे हैं, तो ये भी एक तरीका होता है अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये कहते ही हैं, बीजेपी तो कहती है कि हम अपनी बात जन जन तक पहुंचाएंगे, यानी हर व्यक्ति तक बात पहुंचे और तिरंगा यात्रा की बात हर व्यक्ति तक पहुंचेगी, तभी बीजेपी अपनी बात बताने में सफल हो सकेगी। बिल्कुल, देखिए तो तिरंगा यात्रा के तहत जो बीजेपी की सरकार है और जिस तरीके से ये 10 दिनों तक तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इससे भारतीय जनता पार्टी जन जन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहती है और ये बताना चाहती है, चाहे विपक्ष हो या आम जनता हो, उन्हें ये बताना चाहती है कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति में सेना ने काम किया और किस तरीके से सेना उस युद्ध से लड़कर आई, सीज फायर क्यों किया गया और तमाम सारी जो चीज़ें हैं उस पर अपने आप को बताना चाहती है और अपने जो लोग हैं उन्हें भी बताना चाहती है। इस चर्चा में अभी के लिए इतना ही, लेकिन अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ TV24 नेटवर्क के साथ।